पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हाँ। नेता प्रतिपक्ष हैं, हम्म। तो फिर उसी बंगले को खाली करने के लिए क्यों सरकार इतना जोर दे रही है? जबकि बोल रही है सरकार कि भाई इससे बड़ा बंगला उनको दिया जा रहा है। तो कोई खाली ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का मानसिक रूप से प्रताड़ित उनको किया जाता है राबड़ी जी को या उनके परिवार को। उदाहरण ले लिए नीट छात्रा का क्या हुआ, अभी तक कोई रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट नहीं निकला अभी तक। मामला सीबीआई के पास है और सीबीआई के पास है, सब तो सरकार का एजेंसी है। बेगूसराय की बेटी आई पटना में परीक्षा देने, एग्जाम देने, अगर उसके पिता उसके साथ नहीं रहते तो दूसरा घटना नीट छात्रा की तरह हो जाता है। काम कर करके मतलब जितना लेबर मजदूर का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, भुगतान मतलब रेगुलर नहीं हो पा रहा है। ठीक, काम तो निकाल दिए, टेंडर निकलवा दिए, ठेकेदार लोग काम कर दिया, भुगतान रेगुलर हो रहा है सबका। नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में इन दिनों बंगले खाली कराने की सियासत जोर पर है, खूब चर्चा हो रही है। राबड़ी देवी के बंगले को खाली कराने के लिए जो है वह प्रशासन तक पहुंच गई है, लेकिन राबड़ी देवी ने भी कह दिया है कि बंगला हम खाली नहीं करेंगे। आखिरकार ऐसा क्यों? हालांकि उन्हें बंगला आवंटित भी किया गया है। दूसरा, इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री एमएलसी कार्तिक कुमार मास्टर हैं, उनसे बात करते हैं। राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए कहा जा रहा, क्यों नहीं कर रही है? देखिए, सबसे पहला तो बात है कि क्या राबड़ी जी उस बंगले के लिए डिजर्व करती हैं कि नहीं करती हैं? हाँ। वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हाँ। नेता प्रतिपक्ष हैं, तो फिर उसी बंगले को खाली करने के लिए क्यों सरकार इतना जोर दे रही है? जबकि बोल रही है सरकार कि भाई इससे बड़ा बंगला उनको दिया जा रहा है, तो उससे बड़ा बंगला जो नए मंत्री हैं उन्हीं को दे दिया जाए। चूंकि यहाँ पर वे बरसों से रह रही हैं, सब तरह से एक बार एस्टेब्लिश करने में कितना समय लगता है, अभी समझते हैं बात को। तो जो नए लोग आए हैं नए तरह से अपना वहाँ एस्टेब्लिश कर जाएं, वो जिसमें उनको रहने दिया जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों खाली करवाए? मेन बात है, सरकार को चाहिए कि जो मतलब जनहित का मुद्दा है उसको मतलब देखना चाहिए। ये सब तो कोई खाली ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का मानसिक रूप से प्रताड़ित उनको किया जाता है राबड़ी जी को या उनके परिवार को। रही बात जहां मतलब करना चाहिए, आज उदाहरण ले लिए नीट छात्रा का क्या हुआ, अभी तक कोई रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट नहीं निकला अभी तक। मामला सीबीआई के पास है और सीबीआई के पास है, सब तो सरकार का एजेंसी है, चाहे सीबीआई हो, सीआईडी हो, या मतलब इनकम टैक्स, सब तो उस सरकारी का एजेंसी है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसका रिजल्ट क्या निकला, उसके माता पिता को न्याय मिल गया? रोडों के बुरा हाल है। आज लीजिए बेगूसराय की बेटी आई पटना में परीक्षा देने, एग्जाम देने, अगर उसके पिता उसके साथ नहीं रहते तो दूसरा घटना नीट छात्रा की तरह हो जाता है। तो मेन मुद्दा जहां है, आज सरकार के पास में खजाना खाली है। विकास का रोज बात होता है, लेकिन विकास में भी पैसा किसी को भुगतान नहीं होता है। तो उस सब पर ध्यान देना चाहिए। नीचे भी सरकार उन्हीं का है, ऊपर भी सरकार उन्हीं का है, डबल इंजन की सरकार है। तो जहां मुद्दा है उस मुद्दा पर काम करना चाहिए, जनहित का काम करना चाहिए, न कि अगला बंगला मोजराना चाहिए। ज्वलंत मुद्दे से भटकाने की कोशिश आप कह रहे हैं? मुद्दे से भटकाने का ही सब षड्यंत्र है। आप विकास की बात कर रहे हैं, कहा तो जा रहा है कि काम हो रहा है। काम हो रहा है तो आप जमीन पर जाके देखिए ना, कुल ठेकेदार बाप बाप कर रहा है, कुल काम कर करके मतलब जितना लेबर मजदूर का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, भुगतान मतलब रेगुलर नहीं हो पा रहा है। ठीक, काम तो निकाल दिए, टेंडर निकलवा दिए, ठेकेदार लोग काम कर दिया, भुगतान रेगुलर हो रहा है सबका। तो नीट छात्रा या बेगूसराय की जो छात्रा के साथ जो घटना हुई उसके लिए तो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मतलब उसका निष्कर्ष पर पहुंचे, निष्कर्ष पर पहुंच गए। ये तो आज का घटना है, इसमें तो अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है वो अरेस्ट हुआ। उसका क्या हुआ, नीट छात्रा के साथ क्या हुआ? अच्छा, इन दिनों डीजल पेट्रोल के दाम में काफी वृद्धि हो रही है, बस का किराया तक बढ़ गया है काफी। देखिए,
अभी तो सही बात है, बेतहाशा वृद्धि हो रहा है। डीजल पेट्रोल, अभी चुनाव बंगाल में था, कितना गाड़ी दौड़ा, कितना हेलीकॉप्टर दौड़ा, सब लोग खर्चे डीजल पेट्रोल उसमें जला ना। उस समय तो रेट बढ़ा नहीं था। उस समय सब वही तो कर रहे हैं कि चुनाव का जो खर्चा होता है तो फिर रेट तो बढ़ेबे करेंगे लोग। अभी कहते हैं पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए, तो उस टाइम भी तो इस बात को सोचना चाहिए। जिस टाइम चुनाव हो रहा था, फिजूल मतलब डीजल पेट्रोल खर्चा हो रहा था, तो उस टाइम इसको ध्यान आना चाहिए था, उसी टाइम करना चाहिए था। तो उस टाइम तो किए नहीं। तो आप लोग क्या करिएगा? विपक्ष में हैं आप लोग, क्या आवाज उठाइएगा? विपक्ष का काम है आवाज उठाना, जनता के हित का आवाज उठाना। जनता के हित जो बात होता है वो लोग हम आपके माध्यम से, सड़क के माध्यम से, सदन के माध्यम से सरकार को अपना घेरेंगे, याद दिलाएंगे। जो विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना काम करेगी। काम तो करना पड़ेगा सरकार को ना। चाहेंगे, मजबूर करें कि आप लोग काम कीजिए। लेकिन बंगला खाली करने के लिए कहा जा रहा है कि फोर्स तक कल पहुंच गया था। ठीक है, सरकार है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप ही इस पर जुड़िए ना कि जब उसी बंगला पर फोकस क्यों, जब आप कह रहे हैं कि उससे बड़ा बंगला हम दे रहे हैं, तो बड़ा बंगला में जाइए, व छोटा बंगला में जाइए, फिर नए सिरा से एस्टेब्लिश करना होगा। यहाँ पर पहले से लोग एस्टेब्लिश हैं, क्या उस बंगले के लिए ये डिजर्व करती हैं कि नहीं करती हैं? अगर डिजर्व करती है तो उनको बंगले में रहने दिया जाए। बार बार जब होता है तो अटैक मतलब बंगला पर जाता है बात। कोई मुद्दा से ध्यान हटकाना हो तो बंगला पर चल जाइए। बेगूसराय का मामला दब गया, इससे दब गया, दब गया। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ कार्तिक कुमार मास्टर थे, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, और आप सुन रहे थे इनकी पूरी बातों को। ज्वलंत मुद्दे से भटकाई जा रही है जनता का ध्यान, जो है वो ज्वलंत मुद्दे से भटकाया जा रहा है, इनका ये कहना है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मसले पर, लेकिन फिलहाल सियासत तो बंगले पर जारी है।